पुरुषोत्तम मास महात्म 29वां अध्याय अब हम आपको कहने जा रहे हैं। और जो बंदर जो था ना, पूर्व जन्म का चित्त शर्मा नाम के कंजूस ब्राह्मण, उसके बाद वो अगला मरने के बाद वो बंदर घर जन्म लिया। अब उस बंदर का उद्धार हो गया, मुक्ति मिला, विमान पर चढ़ के गया तो सवाल किया कि हमको ये सब कैसे मिला, क्यों मिला। अब उस सवाल का जवाब आपको 29वां अध्याय में हो रहा है। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे कि क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया है। उसको कहे कि नहीं, तुमने बहुत बड़ा धार्मिक कार्य किया है, तुमको पता नहीं है क्योंकि तुम जाति का बंदर है। तुमने बहुत उत्तम मास कहा। यह पुरुषोत्तम मास नाम विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम लोग तो रात में भोजने के चक्कर रहते हैं, पेट दुखाने लगता है नहीं खाने पर, और तुमने 3 दिन तक किया, 5 दिन। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम निराहार रहा, माने कि अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। इससे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भाई दुख से पानी भी नहीं पिया और मुख में घाव होने का जल नहीं पिया। इसीलिए तुम्हारे अनजाने बड़ा भाई तप हो गया। इस तरह से तुम एक बहुत बड़ा तप कर लिया और फलों को गिराने से परोपकार हो गया, दान धर्म हो गया और स्नान भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन तूने गोते लगाए, 5 दिन दिन रात उसमें स्नान किया। इसी से पुरुषोत्तम मास से तुम्हारा स्नान करने का फल मिल गया। इस प्रकार तुम रोगी को अनजाने तप हो गया। तुम बंदर था, रोगी भी था, लेकिन प्रभु की कृपा हो गया, एक बहुत बड़ा व्रत हो गया। अर्थात अनजाने में भी धर्म कार्य हो जाते हैं और पाप कार्य भी हो जाते हैं, परंतु उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अच्छे का अच्छा और बुरा का बुरा, जैसा को तैसा। सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गौलोक को चला गया। इस तरह से रास्ता में बातचीत होते होते गौलोक को पहुँच गए। श्री नारायण बोले इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए। देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये बंदरा इतना पापी, पूर्वजन्म का भी पापी, इसके लिए विमान कैसे चला गया। और पुरुषोत्तम मास की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। सब देवता लोग महात्म को प्रशंसा किए पुरुषोत्तम मास का और अपने अपने स्थान चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन तपस्वी, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। मैं दिन का जो सुबह का समय जो होता है 9-10 बजे तक का जो काम करना चाहिए वो सब तो आप तुमने बतला दिया, लेकिन शाम को क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या करना चाहिए, इसका भी चर्चा कर दीजिए। तो पिछले भाग का कृत्य कहे, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके हमको समझा दीजिए। तो नारायण जी बोले कि प्रातः काल का कर्म विधि के समाप्त कर फिर मध्याह्न में, दोपहर का समय, फिर संध्या समय तिल अर्पण करे, मैं तिल का दान करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे, अपने दरवाजा पर खड़ा होकर देखे कि कोई अतिथि तो नहीं न है, कोई भूखा प्यासा तो नहीं न है, कोई मांगने वाला तो नहीं न है। यदि कोई है तो उसको संतुष्ट कर दीजिए। यदि कोई भूखा गाय है तो उसको खिला दीजिए। जो अतिथि भाग्य से गौ के दुहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। यदि आप गाय दुह रहे हो, यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसको गौ का दूध दे दीजिए। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अनादि से उसको संतुष्ट करें और भी कुछ अनाज वगैरह है उसको दे करके खुश कर दीजिए। भगवान जब कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुँह करके मौन होकर शुद्ध पात्र में पूर्व दिशा के मुँह करके अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। मान जो भोजन मिले उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहले स्वाहा कीजिए, मत कुछ हवन वगैरह कर दीजिए, देवता के नाम से दे दीजिए, जल धार कर दीजिए, पंधार कर दीजिए, ओंकार का उच्चारण कीजिए। घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों का बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल लीजिए। माने कि थोड़ा छोटा पूरी बनाइए, घी में मुलायम करके सीधे निगल जाइए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाइए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्यादिक पदार्थों को न खाएं।
जो अभक्ष्य है, जो खाने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है, धर्म शास्त्र के विरुद्ध है, वैसा चीज़ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूखा बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। भोजन पर बैठ कर के श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। जब खाना खा रहे हैं तो अच्छे लोगों की प्रशंसा कीजिए या अर्थात उनकी निंदा ना कीजिए। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार करें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए। फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें, आत्मचिंतन करें कि हमसे कोई गलती तो नहीं न हो गया। आज का दिन जो बीता उसमें यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे प्रभु आप माफ़ कर दीजिए। आत्मचिंतन करिए, ध्यान दीजिए कि हमसे कोई गलती नहीं न हुआ, यदि हुआ है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए अपना मन से या बोलकर जिनसे आपके द्वारा जाने अनजाने में हो गया हो। फिर यथेष्ट है अपना काम धंधा करें और फिर जो कुछ आप रोजी रोजगार करते हो, हाल चाल जो भी हो, कुछ काम कर लीजिए। संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें, माने काम भी करें और मन में भगवान की ध्यान भी करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धो करके सायंकाल की संध्या करें। जब सूर्यास्त हो जाए तो संध्या वंदन करना चाहिए। सायंकाल की संध्या कर अग्नि की आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए, यानी कि संध्या वंदन करने के बाद अग्नि के हवन कर करके भोजन दे कर करके देवता लोग को, उसके बाद अपने बड़े छोटे के साथ बैठ कर करके भोजन कर लीजिए। माने हल्का भोजन कीजिए, क्योंकि रात्रि में विश्राम होता है, काम नहीं लोग करते, इसलिए रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए। और वो भोजन करने का समय सूर्यास्त के 1-2 घंटा के अंदर होना चाहिए। उसको खा पी करके सो जाइए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर सोए, तो जो आपके व्यवस्था है सोने का अच्छा जगह वहाँ पर जाके सो जाइए। गृहस्थी पुरुषदेव भले प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। अब आप गृहस्थी लोग हैं तो गृहस्थ कर्म कीजिए, अर्थात जीविका का जो साधन है उसको भी आप देखते रहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या कभी नहीं करना चाहिए। सत्य आचरण करना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा करना चाहिए। अपना से यथासंभव बने लोगों की रक्षा करना चाहिए। यदि कोई 2 लोग लड़ रहे हैं तो उनको छुड़ा दीजिए, जो कमज़ोर है उसको साथ देकर उसको बचा दीजिए। सब पर दया भाव रखिए। सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं, और गृहस्थ धर्म जो जो विस्तार से दूसरे जगह पर मिल जाएगा आपको, या आप करते हैं तो सब करते रहिए। बोलिए पुरुषोत्तम माह की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा स्वामी की जय। अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, दूसरे को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले देखना चाहते हैं तो बगल में घंटी बजा दीजिए। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।